हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 13 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मेधांश सीरीज़ और ललन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है। तो ये जो रेसिपी फॉर अ लिवेबल जो प्लैनेट है, मतलब कि जो हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं उसको रहने योग्य बनाने के लिए क्या जो रेसिपी है, ये जो रिपोर्ट है उसको जारी किसने की है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसके अंदर जो कृषि खाद्य प्रणाली है उसके अंदर सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है उसको उत्सर्जन करने में फर्स्ट रैंक पर कौन है, चीन है। और सेकंड पर है ब्राज़ील है और थर्ड पर भारत है। मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन यहाँ पर होगा। फिर है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है उसका टारगेट कब तक रखा है, 2070 तक का। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है, IMF की भी और वर्ल्ड बैंक की भी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, हेड इसके अजय बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है इद्रिस डेबी को। इनके पिता जो है 6 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले ये जो है सैन्य तानाशाह थे, अभी क्या बन चुके हैं, चाड के राष्ट्रपति। अगर चाड की अगर वन लोकेशन की बात करें तो इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर जो है ये कौन सी पर्वत है, यहाँ पर है एटलस पर्वत। इस साइड है भूमध्य सागर, यहाँ पर है रेड सी, ठीक है। और यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल का जो विस्तार होता है वो दक्षिण में होता है, तो इसे साहिल प्रदेश बोलते हैं जहाँ पर इसका विस्तार होता है। और जो सहारा मरुस्थल है, जो साहिल प्रदेश है, वहाँ पर सेनेगल से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सेनेगल से सूडान, इसमें 10 जो देश है वो शामिल है। तो उन्हीं देशों में से एक कौन सा है, 4 देश है, ठीक है। फिर यहाँ पर है रिवर है, यहाँ पे कौन सी रिवर है, कांगो रिवर है, जहाँ पर पिग्मे ट्राइब पाई जाती है। और भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी है। यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना देश के अंदर है, यहाँ पे बुशमैन ट्राइब रहती है। और इस साइड क्या है, मेडागास्कर। नेक्स्ट है मिखाइल मिशुस्टिन, जो है वो रूस के PM बने हैं भी। और जॉन स्वीनी है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कैनेक्री E का संबंध किससे है। तो ये जो है एक नया खोजा गया ग्रह है। ये इसे जो है जॉनसन नाम से भी जानते हैं। खोजने वाला कौन है, USA का जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसको खोजा गया है। और ये जो है वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है। अगर एरिया की बात करें इसकी, तो पृथ्वी से 8.8 गुना जो है इसका ज़्यादा एरिया है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है इसका, 1725 डिग्री सेल्सियस है। और पृथ्वी से जो है 41 प्रकाश वर्ष दूरी पर ये स्थित है। फिर नेक्स्ट है, अगर अपन प्लैनेट्स की बात करें, ग्रहों की, तो यहाँ सन है, बुध है, मरकरी, फिर शुक्र है, वीनस, अर्थ, पृथ्वी, मार्स है, मंगल, फिर जुपिटर है, बृहस्पति, फिर है सैटर्न, शनि, फिर है अरुण और वरुण, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है, इसे एस्टेरॉयड बेल्ट जिसे बोलते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट से जो इधर वाले ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। और बाहर वाले, इससे जो बाहर वाले ग्रह हैं उन्हें बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर और जो सैटर्न है, बृहस्पति और शनि, एक गैसीय पिंड है। और अरुण और वरुण जो है वो बर्फीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है UAE दुबई के अंदर, उसके जोबिल हॉल के अंदर। इसमें जो है भारत की जो आदिवासी कला परंपराएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मंजूषा कला है, बिहार की है, मिथिला पेंटिंग बिहार की, और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। UAE की बात करें, इसकी राजधानी है आबू धाबी, करेंसी दिरहम। COP28 का यहाँ पे आयोजन हुआ था। और अभी आर्टिफिशियल रेन के कारण यहाँ पे क्या आई है, बाढ़ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने
3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो क्या नाम है इसका? PS4। इसकी टेस्टिंग किसने की है? इसरो ने इसकी टेस्टिंग की है। इसका विकास कहाँ किया गया है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर। ये एक लिक्विड रॉकेट इंजन है जो कि PSLV की जो फोर्थ जो स्टेज है उसमें यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ये कोई PSLV है, इसकी 4 स्टेजेस होती है जिसमें कि पहले सॉलिड फ्यूल डलता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। तो ये जो फोर्थ वाली जो स्टेज है उसमें इसका यूज़ किया जाएगा लिक्विड रॉकेट इंजन का। ये जो है इसका जो डेवलपमेंट है वो 3D प्रिंटिंग से किया गया है। नेक्स्ट है इसरो की बात करें, इसके कुछ मिशन है जैसे कि आदित्य L1 जो कि PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 से, एक्सोसैट और पोएम 3 को PSLV C58 से और GSAT को फाल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो क्या नाम है? अमन सहरावत। ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान है जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्या हुए हैं? क्वालिफाई हुए हैं। और महिलाएं भी है जो इसके लिए क्वालिफाई हुए, जैसे कि विनेश फोगाट है, रितिका हुड्डा है और अंशु मलिक है। पहला ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था, 33वां पेरिस में होगा और 34वां लॉस एंजल्स के अंदर। एकमात्र वेट लिफ्टर जो भी क्वालिफाई हुए कौन हुई है? मीराबाई चानू। फिर अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TC पे किसने लॉन्च किया है? तो TC पे लॉन्च किसने किया है? थॉमस कुक इंडिया ने। T से थॉमस, C से कुक, तो थॉमस कुक इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर मनी ट्रांसफ़र के लिए इसको लॉन्च किया गया है और ये जो भारत में रेमिटेंस को बढ़ावा देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? तो परमाणु जो परीक्षण किया गया था हमारे यहाँ पर सबसे पहले 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा। फिर दूसरी बार जो है 98 में किया गया, एक 11 मई को और एक 13 मई को, जिसको कहा गया ऑपरेशन शक्ति। इसीलिए 11 मई को जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है, राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस। इसकी शुरुआत जो है 1994 में होती है, पहली बार सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम क्या है इसकी? सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, 700 विकेट लेने वाले विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज है जिन्होंने संन्यास जो है लेने की क्रिकेट से घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएँ कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो अगस्त 2024 से। नेक्स्ट है नागालैंड आपदा संचार के लिए एमेच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला बना देश का पहला राज्य। अब नेक्स्ट है मैदान सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि PM के निर्वाचन के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा MP के लिए भी और MLA के लिए भी। राज्यसभा MP और MLC के लिए होती है 30 वर्ष। वोट की आयु है 21 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि टोडा ट्राइब जो वो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कि तमिलनाडु में है। और टोडा ट्राइब में जो बहुपति जो विवाह है उसके लिए बहुत फेमस है। और नीलगिरी पहाड़ियों की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? दोदा बेटा। नेक्स्ट है कि जो बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री जो आगे की ओर गिरते हैं तो वो किस कारण से गिरते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन का जो पहला लॉ है जड़त्व का नियम, उस कारण से जो है ये इसका उदाहरण है कि जो बस में अचानक जब रुक जाते हैं तो उसके यात्री जो खड़े वो आगे की ओर गिरते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने जो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी है? क्रिस्प मिशन को। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ का है? नागालैंड का है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को होती है, 10 दिन चलने वाला इसे फेस्टिवल कहते हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। प्रथम बौद्ध संगति ये कहाँ होती है? राजगृह में। हेड कौन होते हैं इसके? महाकश्यप। दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी होती है कुंडलवन में जिसके हेड होते हैं वसुमित्र। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है? यह है एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की है और 1917 की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल जो लीग मूवमेंट है वो चालू किया था 1916 में। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला हेड कौन है? सरोजिनी नायडू। फिर कल्पसूत्र जो बुक है वो किसकी है? भद्रबाहु की है, ये जैन धर्म की है। और एक है भगवती सूत्र, ये भी जैन धर्म की है, बहुत ही फेमस बुक है।
अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 63 में है लिखा हुआ कि भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और इसके इलेक्शन में जो कौन भाग लेने वाला है, सांसद। इसके शपथ के बारे में आर्टिकल 69 में लिखा है। और वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधानमंडल के 2 सदन हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि तू भी मजा कर। तो टी से आ गया तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, MJ से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश और KR से कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर पहले 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 12 भाषाएं हैं। 15वीं जो भाषा है वो सिंधी जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। 16, 17, 18 जोड़ी गई है नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। 71 जो है मतलब 71 संविधान संशोधन 1992 के तहत। 19, 20 और 21, 22 में 4 कौन कौन सी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है कि लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। जैसे कि जो वेस्ट बंगाल सुंदरवन में जो मैंग्रोव वनस्पति है वो इसी का उदाहरण है। और जो मरुस्थल में जो उगते हैं क्या बोलते हैं, जीरोफाइट या मरुद्भिद भी बोलते हैं। पलामू और बेतला टाइगर रिजर्व है झारखंड में। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, अमर्त्य सेन है। 1998 में इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और शुद्ध घरेलू उत्पाद को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP से NDP में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, घिसावट को माइनस करना पड़ता है, जो डेप्रिशिएशन है उसको हटाना पड़ता है। फिर है कि रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को कहते हैं चिनूक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पर्वत है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है, वॉन है। और इसकी जो राजधानी है क्या है, सियोल है। नेक्स्ट है गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था, जॉन मैथाई ने। स्वतंत्र भारत का के षणमुखम शेट्टी ने। और पहला जो बजट आया था भारत का अंग्रेजों के समय 1860 में जेम्स जो विल्सन है उसने पेश किया था। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 1910 को इसकी शुरुआत की जाती है। उद्देश्य क्या है इसका, टीकाकरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, लाउड स्पीकर होता है। पिंच ब्लेड किसका है, इसका यूरेनियम का है, इसे येलो केक बोलते हैं। और यूरेनियम का जो यूज़ है परमाणु भट्टी में फ्यूल की तरह किया जाता है। कौन सा यूरेनियम 235। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 और मानव के में होते हैं 4। फिर ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में होती है, वैशाखी के दिन होती है। करने वाले कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनके द्वारा किया जाता है। इन खालसा पंथ में जो 5 जो है ज़रूरी चीज़ें होती है, कौन सी, केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। और प्राहुल जो प्रणाली है उनकी इसकी शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये किस में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368 भाग 20 के अंदर है। और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर 106वां एक्ट जो है नारी शक्ति। हमारे अब तक जो टोटल कितने एक्ट हो चुके हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं, 106। और 106वां कौन सा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसने कार्य अपना कब से शुरू किया था, 28 जनवरी 1950 को। इसके पहले हेड कौन थे, एच.जे. कानिया। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उसकी हेड कौन होते, एलिजा एम्प्रे। फिर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, उसके हेड होते हैं मॉरिस ग्वायर। और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 में। ट्रांस हिमालय की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की कौन सी चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे माउंट केटू भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। नेक्स्ट है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, उड़ीसा में चिल्का झील के बीचों बीच है। फिर है नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा सिक्किम का है, बोमडिला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, और तेजू जो है वो मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन। फर्स्ट है कि 2024 के अंदर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मोहम्मद सलीम को।
त्रिशूरपुरम 2024 जो महोत्सव है ये कहाँ का है? केरल का। लोरियस वर्ल्ड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है मैन में नोवाक जोकोविक को मिला, टेनिस के खिलाड़ी, और वुमेन जो एतानी बोनामाती है फुटबॉल की है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एक तो युवराज सिंह, उज़ैन बोल्ट और क्रिस गेल। माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का है। G7 2024 का हेड कौन बना है? अध्यक्षता कौन करेगा? इटली। नेक्स्ट है मटाला हवाई अड्डे का जो संयुक्त प्रबंधन है वो कौन करने वाला है? भारत और रूस। और कहाँ पर है ये? श्रीलंका में। गोल्डमैन अवार्ड किसे मिला है? आलोक शुक्ला को। विनर्स माइंडसेट जो बुक है वो किसकी है? शैन वॉटसन की है। नेक्स्ट है कि 2025 में जो नवे जो एशियन शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? बिनबिन नीनी। सहयोग काइजिन अभ्यास चेन्नई में होता है भारत और जापान के बीच में। लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे मिला? सविता कंसवाल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व अवार्ड किसे मिला है? फीफा के जो हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो को और यूएई में प्राप्त हुआ है। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है? पेंच नेशनल पार्क के अंदर। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ होती है? दावोस में। मकरविलक्कू फेस्टिवल केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर का है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। धनु यात्रा उड़ीसा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 जो कब मनाया गया? 16 जनवरी को। और फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंक कौन सी है? 4थी। नेक्स्ट है कि असम का जो राज्य फल किसे घोषित किया है? नींबू को। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ? हंगरी के अंदर इसकी अध्यक्षता। और 44वां हुआ था चेन्नई में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। इनसैट 3DS को लॉन्च किया GSLV F-14 से। 9वें रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन है? ग्रीस के PM। 58वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसे मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। और पहला मिला था जी शंकर कुरूप को। प्रवासी प्रजाति संरक्षण CMC COP14 कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है BPCL का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कहाँ करेगा? कोच्चि एयरपोर्ट पर। निजी चंद्रमा लैंडर जो ओडिसिया से कौन सी कंपनी का? इंट्यूटिव कंपनी का। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? कुलदीप कुमार को। शांति प्रयास चौथा ये कहाँ पर हुआ है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। और सम्मक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हुआ है कहाँ पर? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। 96 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को। भारतीय पैरालंपिक समिति के हेड कौन बने? देवेंद्र झांझड़िया। मिशन दिव्यास्त्र जो है अग्नि 5 मिसाइल का यूज़ हुआ है। MIRV तकनीक का इसके अंदर यूज़ हुआ है। हरियाणा के जो CM कौन बने? नायाब सिंह सैनी। NCSC के हेड कौन है? किशोर मकवाना। द्रौपदी मुर्मू जो है इनको अभी राष्ट्रीय दिवस समारोह हुआ था मॉरिशस का, वहाँ पर इनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। कोचरब आश्रम का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद ने। PM सूरज पोर्टल ये वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए और सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।